हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर अलीगढ़ पर। और दोस्तों, आज हम लोग आपको मिलाने वाले हैं मथुरा के फेमस समृद्धि ज्वेलर्स, जिनकी ब्रांच अब अलीगढ़ में भी ओपन हो गई है, किशनपुर चौराहे पे। दोस्तों, इनसे मिलाने के पीछे जो खास वजह है वो एक ये है कि अभी डीप क्रिकेट जो कि मैच स्टेडियम में अलीगढ़ के हुआ है, और फर्स्ट T20 आई जो हुआ है डीप क्रिकेट एसोसिएशन अलीगढ़ की तरफ से शुरू किया गया, उसमें स्पॉन्सर किया है समृद्धि ज्वेलर्स। और समृद्धि ज्वेलर्स के ओनर हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने उस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर क्यों किया, और क्रिकेट में इनकी जो है वो रुचि है, वो ये क्या चाहते हैं कि अलीगढ़ में क्रिकेट और बढ़े, या क्या उनकी जो प्लानिंग है उसके बारे में आइए जानते हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं लोकेश गर्ग आपके यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर के माध्यम से अपने समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से समस्त अलीगढ़ वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये आज हमें अवसर मिला कि हम अपनी बात आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलीगढ़ वालों तक पहुंचा सकें। इसके लिए भी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। धन्यवाद सर। सर, ये जो टूर्नामेंट अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, जो ब्लाइंड बच्चे जिसमें कि अलग अलग स्टेट से जो है टीमें आई थी, उसमें आपने उसको स्पॉन्सर किया है, तो आपकी क्या प्लानिंग थी सर उसको स्पॉन्सर करने के लिए? फेम या कोई और प्लानिंग आपके माइंड में है सर, क्या था? बहुत शानदार प्रश्न है। एक तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या है शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर इरशाद नाम है, इरशाद। इरशाद भाई, नेम और फेम जैसा कि आपने बोला, ये व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं होते, ये ईश्वर प्रदत्त है। आने लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये सारी चीजों से 100% विमुक्त होकर मेरी पहली बार यहाँ जो अनुभव गौतम जी हैं, वो अपने दो सहयोगियों के साथ, जो इन्फ्लुएंसर थे, कन्वर्टर थे, उनके साथ और के वार्ष्णेय जी के साथ में जब वो पहली बार आए, और इत्तेफाक ये था कि मैं उस दिन अलीगढ़ में था और मैंने अनुभव भाई का जो जज्बा देखा, मुझे लगा कि ईश्वर ने उन्हें कुछ चीज कम दी है तो कुछ चीज बहुत ज्यादा दी है। मैंने उस उनके जज्बे को एहतराम किया, उसकी इज्जत रखी, और फिर मुझे लगा कि अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था में भी होकर कुछ समाज के लिए, कुछ समाज के वो वर्ग के लिए जो जिनको समाज असहाय मानता है, जो महत्वहीन जैसे दिखते हैं, वो कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं, तो एकदम से वो भावना आई और अच्छा लगा। उनसे जो बात होने के बाद जो जिस तरीके से वो अ, मेरी बात को उनके जो कन्वर्टर थे वो सुन रहे थे, और वो उनको अपनी भाषा में, मूक भाषा में जो समझा रहे थे, जो उनका भाव देखा, जो उनके चेहरे पर उत्साह था, उससे मैं प्रेरित हुआ। फिर लगा कि अगर एक ऐसा व्यक्ति कुछ कर सकता है तो इस समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको उसमें उनका सहयोग देना चाहिए। और मैं इस समाज का प्रमुख लोग नहीं हूँ, पर मेरे को मेरी भावनात्मक उनसे जो प्यार रहा, उस वजह से मैं जुड़ा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने जुड़कर उस उनको स्पॉन्सर नहीं किया, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। उन्होंने मुझे अ, उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला। मैं तो क्या ही दे पाऊंगा उन्हें, पर उनसे जुड़ने के बाद उनसे मुझे मिला, उनकी दुआएं तो मिली मिली, और उनकी वजह से मुझे अलीगढ़ में बहुत सारे लोगों ने जाना, आपने जाना। आपका जो इरशाद भाई आज जो मुझे प्यार मिल रहा है, वो उन्हीं लोगों की वजह से मुझे मिल रहा है, इसलिए उनका भी पुनः एक बार और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, मैं क्योंकि स्टेडियम में था, एमयू के जो फाइनल मैच था उस दौरान वहाँ पे मैं कवर कर रहा था, तो मैंने जो गुजरात की ट्रांसलेटर थी, जो गुजरात की टीम के साथ आई थी, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने आपके लिए समृद्धि ज्वेलर्स, क्योंकि आपका वहाँ पे ऐड भी लगा हुआ था, आपके लिए उन्होंने मेरे से कुछ ऐसी बातें कही कि मेरे दिल को वो बातें छू गई। उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड जैसे व्हील चेयर वाले होते हैं उनकी लोग सुन लेते हैं, और जिनका हाथ नहीं होता, जिनका पैर नहीं होते, उनको लोग देख लेते हैं। ये जो है कैटेगरी डीप वाली, ये थोड़ी अलग कैटेगरी आती है। आपने उनकी बात को समझा, और वो मुझे इस अपने मैसेज दे के गई थी कि सर को जो है थैंक यू कहिएगा आप मेरी तरफ से ही, कभी इन फ्यूचर आपका अगर उनसे
इंटरव्यू हो या आपकी बातचीत हो, तो सर आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उस बहन का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी मुझे समझा। उनकी बहुत बड़ी बात थी। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा। व्यक्ति का जीवन में अभिव्यक्ति कर पाना बहुत सबसे कठिन काम है और जिसको भगवान ने सुनने की क्षमता नहीं दी, जो सुन नहीं पा रहा वो अपनी बात कैसे कह पाएगा? और ये बात वास्तव में मैं जानता हूँ इस समय मेरे अंदर मैं कितना अपने हृदय में द्रवित हूँ इस समय। वो वास्तव में वही बात है। मैंने वहाँ भी देखा हम देख रहे थे वो आपस में अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। ज़ोर-ज़ोर से ऊ ऊ करके चीखते थे वो। उसके बाद उनका डिसिप्लिन, उसके बाद उनकी समझ। मैंने अभी एक बात आपसे कहा कि भगवान ने उनसे कुछ उनको कम दिया है तो उन्हें बहुत कुछ भी दिया है। उनको अगर भगवान ने सुनने की और बोलने की क्षमता का उनके अंदर अभाव है, तो उनके अंदर समझने की क्षमता का बहुआयामी गुण है, बहुत ज़्यादा गुण है। एक सामान्य क्रिकेटर इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकता, जो वो मूक बधिर होकर उन्होंने क्रिकेट खेला। उनका अनुशासन तारीफ़ काबिल है। मैं इस सर्व समाज से अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, कहीं में उस समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है और वो बहुत दिल से बहुत संपन्न है। वो दिल से इतने संपन्न हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते जिसकी जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसकी आवाज़ सिर्फ़ परमात्मा सुन रहा है। अगर आप उनकी मदद करेंगे, मैं फिर से दोबारा एक बार और अपील करूँगा कि ये जो कार्यक्रम अनुभव भाई ने, इमरान भाई ने, कपिल वार्ष्णेय साहब ने जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, उसको आप पूरे समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो पूरा समाज आज जुड़ता तो जो 8 प्रदेशों से टीम आई, वो शायद 25 प्रदेशों से टीम आती और इस अलीगढ़ शहर का नाम भी गौरवान्वित होता। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता कि 25 टीमों को जो मूक बधिर टीमें हैं, उनको उनका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। तो आप सभी अलीगढ़ वासियों से पुनः मैं लोकेश गर्ग समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से पुनः एक बार विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम बहुत कुछ करते हैं पर उस समाज को अभी बहुत कुछ की और आवश्यकता है। और मेरी कोई गलती हुई हो, मेरे कुछ बोलने में मैं कोई वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, सामाजिक व्यक्ति तो हूँ पर अगर मेरे से कोई भारी दोष हुआ हो तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और फिर से एक बार आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद, साधुवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उस वर्ग की बात पूरे समाज तक पहुंची। फिर आपने उसके बाद आज उस बात को उठाया, इस बात के लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और एक बात और आपसे आपके बिना पूछे मैं इस बात का आपसे प्रॉमिस भी करूंगा कि ईश्वर मुझे किसी लायक बना कर रखे और मैं उन लोगों के कभी भी किसी भी तरीके से काम आऊंगा तो ये मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि के रूप में संकलित हो जाएगा। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा, अपने को मैं उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई जो कृति है, जो उस परमात्मा का जो ध्येय है एक इंसान को बनाने का, मैं उसको पूरा कर पाऊंगा, ऐसी मेरी विशेष इच्छा है। और मैं पुनः आपका साधुवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप थे समृद्धि ज्वेलर्स के ओनर लोकेश गर्ग जी। धन्यवाद सर।